इस मूवी की शुरुआत होती है एक कॉन्फ्रेंस रूम को दिखाते हुए, जहां पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर डाउन साइजिंग को लेकर बात चल रही थी कि कैसे बड़े बड़े आदमियों को छोटा किया जा सकता है। और इस टेक्निक का नाम रखा गया था डाउन साइजिंग। जो भी अपने शरीर पर इस टेक्निक का यूज कराता था उसका शरीर बड़े से लगभग 5 इंची का हो जाता था। इस टेक्निक की खोज इसलिए की गई थी ताकि इस पृथ्वी पर बढ़ रही पॉपुलेशन को कम किया जा सके, क्योंकि जितना शरीर छोटा होगा उतना ही वह कम खाएगा और उसके लिए उतनी ही जगह बड़ी होती जाएगी। इसीलिए ऐसी टेक्निक का यूज किया गया। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह थी कि जो इंसान एक बार डाउन साइजिंग का यूज कर लेता है, बाद में वह फिर से अपना शरीर पहले जैसा नहीं कर पाता। यानी कि डाउन साइजिंग की सर्जरी कराने के बाद आदमी हमेशा के लिए छोटा रह जाता है और उसकी आने वाली जो भी जनरेशन होती है वो भी छोटी होती है। यह टेक्निक धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल जाती है। कुछ लोग इस टेक्निक को सही मान रहे थे और कुछ लोग इसको गलत बता रहे थे। और जिस व्यक्ति को यह टेक्निक पसंद आया करती थी वह खुद ही इसको अपने ऊपर अप्लाई करते थे, जिसके बाद वह इंसान अपनी लाइफ बहुत ही मजे से जिया करता था। इन्हीं सब के बीच हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसके हस्बैंड का नाम पोल था। इनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि वह अपने जीवन का गुजारा कर सकें। जब इनको डाउन साइजिंग की टेक्निक पता लगती है तो ये दोनों भी एक बार सोचते हैं कि क्यों ना इस टेक्निक का यूज किया जाए। पोल कई बार सोचता था कि वह डाउन साइजिंग अपनाए, लेकिन वह अपनी बीवी से कहने पर डरता था कि उसे कौन समझाए। एक दिन पोल अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में जाता है जहां पर वो अपने दोस्त और उसकी वाइफ को देखता है जिसने की डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज करके अब वे दोनों भी छोटे हो गए थे। एक आदमी उन दोनों को क्लास के बॉक्स में लेकर आता है। वे दोनों वहां पर पार्टी में एंजॉय करने के लिए आए थे। पोल अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है। उसका दोस्त बताता है भाई मजे में चल रही है, अब कोई भी चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले बड़ा हुआ करता था मेरे लाइफ में कई सारी चीजें गलत हो रही थी और दिन ब दिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब से मैंने इस टेक्निक का यूज किया तब से मैं अपनी वाइफ के साथ काफी खुश रह रहा हूँ। ये तो तुम देख ही सकते हो, क्योंकि डाउन साइजिंग के पहले जो हमारी प्रॉपर्टी थी वह काफी छोटी थी, लेकिन जब से हम दोनों छोटे हो गए हैं तब से इसकी वैल्यू और बढ़ गई है। यानी कि अभी मेरे पास खर्च करने के लिए काफी पैसे हैं। उसकी यह बात सुनकर पोल और उसकी वाइफ को यह बात काफी पसंद आती है कि हाँ ये टेक्निक उनके काम की तो जरूर है। वे रात को बैठकर इस पर पूरा डिस्कशन करते हैं और सुबह होने तक वे दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वे भी अब डाउन साइजिंग सर्जरी करवाएंगे। इसलिए पोल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की और जानकारी लेने के लिए उसके एक कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है। इन्हें यह जानकारी दी जाती है कि अगर आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी वहां पर जाने के बाद काफी बड़ी हो जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। यानी कि नॉर्मली एक रोटी खाने के लिए उनको 8 से 10 दिन लग जाएंगे। इन दोनों की खाने की समस्या तो एकदम क्लियर हो चुकी थी। इसके अगले ही सीन में एक लेडी पोल को बताते हैं कि हम पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसके बाद हम बताएंगे कि आप जब छोटे हो जाएंगे तो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन उन दोनों के लिए प्रॉब्लम यह थी कि अगर वे दोनों एक बार छोटे हो गए तो उन दोनों के लिए फिर से बड़ा हो पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके रिलेटिव संबंधी जो थे वह सब तो बड़े ही रहने वाले थे। यानी कि वह उन सब से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और इसी के साथ अगर उनके बॉडी में किसी एडिशनल चीज को लगाया गया होगा तो डाउन साइजिंग करने से पहले उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में सिर्फ आपकी बॉडी ही छोटी होती है, ना कि एडिशनल लगाई गई चीज। वे दोनों इन सब का पता करने के बाद डाउन साइजिंग कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वह उनकी लैब में जाकर दोनों डाउन साइजिंग के लिए तैयार थे। वे दोनों अपनी इस जिंदगी को विदा करते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों एक छोटे साइज ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पोल की होने वाली थी, इसलिए सबसे पहले उसका मेटल का जो दांत लगा था वो निकाला जाता है, जिसके बाद उसके शरीर के सारे बाल काट दिए जाते हैं और फाइनल प्रोसेस में डाउन साइजिंग शुरू कर दी जाती है। पोल के साथ वहाँ पर कई और सारे लोग भी थे। डाउन साइजिंग के बाद पोल का इतना बड़ा शरीर अब 5 इंची में हो चुका था। जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि वह एक आरामदायक बेड पर लेटा हुआ था।
तभी उसे अपनी वाइफ की याद आती है और वह नर्स से फोन लेकर उस पर कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि उसने डाउनसाइजिंग नहीं करवाई क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके रिलेटिव उससे दूर रहें और उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया था। यह बात पॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वे दोनों इस बात को लेकर काफी देर झगड़ते भी रहते हैं, लेकिन इस चीज का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता क्योंकि पॉल अभी छोटा हो चुका था और उसकी वाइफ अभी भी बड़ी थी और पॉल वापस से बड़ा भी नहीं हो सकता था अब, इसलिए उन दोनों के बीच में अब काफी फासला हो चुका था। वे दोनों अब एक साथ रह भी नहीं सकते थे। जिसके बाद पॉल एक ऐसे शहर में शिफ्ट हो जाता है जो शहर खासकर डाउन साइजिंग वाले लोगों के लिए बनाई गई थी। वहाँ पर हर चीज छोटी थी, इसलिए पॉल अपनी जिंदगी में मनमौजी जी रहा था, लेकिन वह अपने घर में पूरी तरीके से अकेला रहा करता था और अभी तक उसने किसी को अपना दोस्त भी नहीं बनाया था। एक साल गुजर जाने के बाद पॉल यह डिसाइड करता है कि वह अपनी वाइफ को तलाक दे देगा ताकि वह भी अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ सके। इसके दूसरे दिन एक न्यूज़ देखता है कि अमेरिका से कुछ लोग बॉक्स में डाउन साइजिंग होकर आ रहे थे, जिसमें कि कई सारे लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ एक के सिवाय। अगले दिन जब पॉल अपने घर में सोकर उठता है तब वह अपने घर में उसी लड़की को पाता है जो कि उस एक्सीडेंट में बच गई थी। उसे पॉल के घर में इसलिए भेजा गया था क्योंकि पॉल अकेला रह रहा था और अब वह लड़की उसके घर का काम भी करती थी, खाना पीना सब बनाया करती थी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने लगते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक टूटा फूटा यानी कि स्लम एरिया दिखाया जाता है, जिसने की डाउन साइजिंग कराते समय अपने रोल को ठीक से फॉलो नहीं किया था और इसीलिए उनको डाउन साइजिंग का कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद पॉल सोचता है कि क्यों ना उससे मिला जाए जिसने इस टेक्निक का सबसे पहले यूज किया था। वह उस साइंटिस्ट से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है और अपनी जिज्ञासावश यह पूछता है कि क्या कोई डाउन साइजिंग के बाद भी फिर से बड़ा हो सकता है। लेकिन वह साइंटिस्ट कहता है कि ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। अब पॉल के मन में जो आखिरी क्वेश्चन था अब उसका भी आंसर मिल चुका था। उसे पता लग गया था कि अब उसको पूरी जिंदगी इसे छोटे अवतार में ही बितानी होगी, लेकिन अब वह काफी खुश रहा करता था क्योंकि उसके साथ जो उसकी लाइफ पार्टनर जो मिल गई थी। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।